नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। आज हम पोस्टल वॉल्यूम 6 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोस्टल वॉल्यूम है, मैनुअल वॉल्यूम है और कई सारे एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, और बहुत सारी डिपार्टमेंटल चीज़ें आपको सिखाता है। तो ये जो पोस्टल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है, ये स्पेशली पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एग्ज़ाम में आता है और ग्रुप बी एग्ज़ाम्स में आता है। यानी बड़े एग्ज़ाम्स में पोस्टल वॉल्यूम 6 रहेगा ही रहेगा और इससे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए हमने बना दिए हैं हैंड रिटन नोट्स। तो ये नोट्स जो है, जो भी हमारा बैच ज्वाइन करता है उनको इस तरह के नोट्स और शॉर्ट नोट्स मिलता है। क्योंकि अगर आप अभी बुक खोलेंगे, ठीक है, अगर आप अभी गूगल में सर्च कीजिए पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 सर्च कीजिए, बहुत बड़ा बुक आ जाएगा, बहुत लेंदी बुक आ जाएगा जिसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, पढ़ने में भी बोरिंग है। इसीलिए आप लोगों के लिए इस तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने बनाई है, नोट्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 और हैंड रिटन शॉर्ट नोट से पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश में करेंगे कवर। और शुरू करते हैं, एक दो पार्ट्स में इसको कवर कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लॉज हमारा, तो जो हमारा पहला क्लॉज है क्या कहता है, नो ग्रेचुइटी स्लैश फीस टू बी टेकन बाय ऑफिशियल। यानी कोई भी पोस्टल अधिकारी है वो कोई भी उपहार या शुल्क कस्टमर से नहीं लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, कोई कस्टमर आता है और अगर कहता है कि हमें इतनी पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं, आप हमारा फॉर्म फिल कर दो, चाहे मनी ऑर्डर का हो, आधार का फॉर्म हो, वगैरह वगैरह, तो कोई भी पोस्टल एम्प्लॉय उसके बदले में कुछ भी तोहफा उपहार नहीं लेगा या पैसे नहीं लेगा। ठीक है, और इसका जांच कौन करेगा, पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो देखेंगे कि कोई ले तो नहीं रहा इस तरह से। ठीक है, तो अगर कोई भी कंप्लेन होता है या फिर पोस्ट मास्टर देखते हैं कि या इस बंदे ने या फिर इस पोस्टल एम्प्लॉय ने कुछ पैसे रखे उसके बदले, तो वो रिपोर्ट करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि कोई भी पैसा अगर लिए जाते हैं, कोई भी ग्रेचुइटी ली जा रही है, कोई भी फीस ली जा रही है पोस्टल एम्प्लॉय द्वारा और पोस्ट मास्टर ने अगर उसे देख लिया है, तो किसको रिपोर्ट करेंगे, तो आपके हेड ऑफ द डिवीज़न को यानी एसपी को करेंगे। इसी का एमसीक्यू टेस्ट भी है जो आप लोग इसके बाद देंगे। ठीक है, तो जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है टॉप इम्पॉर्टेंट, वो है प्रोफेशनल लेटर राइटर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, पेशेवर पत्र लेखक। तो ये कौन होते हैं, ये ऑफिशियल होते हैं लोग, प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं, जो कि पत्र लिखने में लोगों की मदद करते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है। तो पोस्ट मास्टर जो है अलाउ कर सकता है इन लोगों को, प्रोफेशनल लेटर राइटर को अलाउ कर सकते हैं, पर उनकी एक फिक्स्ड फीस होती है। ठीक है, जो एक फ़ीस होती है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते और ये चीज़ उनको पोस्ट मास्टर को देखनी होगी कि उससे ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, ये जो गाइड्स और वॉल्यूम्स होते हैं, स्पेशली ये जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है, इनमें फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर्म नंबर्स दिए जाएंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे, तो आप लोगों को उसका जो है याद रखना है फॉर्म नंबर। ठीक है, फॉर्म नंबर हमेशा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कीजिए MS42 आ गया, इसी तरह से बहुत सारे फॉर्म नंबर्स अभी आने वाले हैं, उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो अब MS42 क्या होता है, तो MS42 में आपको बता दें, ये होता है नोटिस ऑफ फीस ऑफ प्रोफेशनल लेटर राइटर, यानी पेशेवर पत्र लेखक का शुल्क की सूचना होती है MS42 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्लॉज खत्म हो गया, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑन हॉलीडेज एंड संडेज। ठीक है, पोस्ट ऑफिस संडेज एंड हॉलीडेज में काम करता है नहीं करता है, कौन से पोस्ट ऑफिसेस काम करते हैं, तो आप सभी को बता दें ये हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे। आप सभी को बता दें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन गाइड्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गाइड्स आपके लिए एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये सारे चीज़ें जब आप कवर करेंगे तो उसका बेसिक पार्ट आपको पीओ गाइड 1 और 2 से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नाइट पोस्ट ऑफिस। ये भी आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और 2 में, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि रिवाइज हो जाएगा कि जो इसका टाइम फिक्स होता है नाइट पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफ द सर्कल द्वारा किया जाता है, और जो टाइम एक्सटेंड किया जाता है, जो बढ़ाया जाता है 8:30 बजे तक, वो डीजी करते हैं। ठीक है, और संडेज़ को भी ओपन रहेगा, ये भी ऑर्डर डीजी देते हैं। ठीक है, अब जो एक्सटेंडेड आवर्स है, यानी जो एक्सटेंड किया गया वक्त को, रात में जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उसमें जो एक्सटेंड आवर्स हुए, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, इशू मनी ऑर्डर, सेल आईपीओ, ठीक है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स बेच सकते हैं, नेशनल एनएससी बेच सकते हैं, पोस्टेज स्टम्प भी बेच सकते हैं। तो एक्सटेंडेड आवर में ये सब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शाम 7:30 बजे तक जो एसबी अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए 8:30 बजे तक खुला है, लेकिन 7:30 बजे तक एसबी अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है, और मनी ऑर्डर का पेमेंट सिर्फ शाम 6 बजे तक हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है एक्सटेंडेड आवर्स तो हो गया, संडेज़ में क्या क्या काम होगा। ठीक है, संडेज़ में कोई भी सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो संडेज़ है इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बना के देंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, आपको उसमें टिक देना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, डिलीवरी ऑफ ऑर्डिनरी मेल्स, जो सामान्य डाक लेख है, क्या डिलीवरी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, इनको छोड़ के जो बाकी बिजनेस है हो सकता है। ठीक है, और डेली हेड एचओ और एसओ अकाउंट जो है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें नहीं होंगी और बाकी सारी चीज़ें संडेज़ को भी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्लॉज है हमारा डिपार्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ब्रांचेस है और डिपार्टमेंट है। अब वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है और उनके इंचार्ज कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेल डिपार्टमेंट से, जिसके इंचार्ज होंगे मेल क्लर्क। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट जो है उसका जो इंचार्ज होगा वो होगा सॉर्टिंग क्लर्क। थर्ड है डिलीवरी डिपार्टमेंट, जिसके इंचार्ज होंगे डिलीवरी क्लर्क। डिपॉजिट डिपार्टमेंट के इंचार्ज है डिपॉजिट क्लर्क। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, जिसके क्लर्क जो होंगे रजिस्ट्रेशन क्लर्क वो इंचार्ज होंगे। पार्सल डिपार्टमेंट में पार्सल क्लर्क। सब अकाउंट डिपार्टमेंट में सब अकाउंट क्लर्क। मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट में मनी ऑर्डर क्लर्क। सेविंग बैंक डिपार्टमेंट में सेविंग बैंक क्लर्क इंचार्ज होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कैश डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज होंगे उसको कैश डिपार्टमेंट क्लर्क नहीं कहा जाएगा, उसको ट्रेजरर कहा जाता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होते हैं, और उनके इंचार्ज के नाम हमने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है इन एसओ, यानी इन सब पोस्ट ऑफिसेज जहाँ पे कैश डिपार्टमेंट नहीं होता, कैश डिपार्टमेंट अलग से नहीं है, वहाँ पे सब पोस्ट मास्टर ही ट्रेजरर का ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज में, और ये है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, ये हम देखते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, उसको हिंदी में कहते हैं कार्य वितरण का ज्ञापन, और इसका फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है MS11। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए ऐसे ऑफिसर्स में, ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लर्क हो। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऑफिसर्स में जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लर्क हो, वहाँ पे जो है एक मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यानी MS11 तैयार किया जाता है पोस्ट मास्टर द्वारा, और सबमिट किया जाता है SP को। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट को ये सबमिट किया जाता है, फिर सुपरिटेंडेंट साइन कर देते हैं और इसको रिटर्न कर देते हैं पोस्ट मास्टर को। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको बता दें, इसमें जो एम्प्लॉय जो क्लर्क है उनकी डेजिग्नेशन लिखी रहती है, आवर ऑफ अटेंडेंस लिखा रहता है, और क्या क्या ड्यूटी दिया गया है उनको वो लिखा रहता है, और इसको पोस्ट ऑफिस में चिपका दिया जाता है एक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि MS11 क्या होता है, तो इसका जवाब आएगा, इसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, जिसमें पोस्ट मास्टर तैयार करता है और SP को दे देता है, जिसमें एक से ज़्यादा क्लर्क जो हो ऑफिस में वहीं पे बनाया जाता है, और उसमें पूरी डिटेल्स होती है कि कौन ड्यूटी क्या कर रहा है, आवर ऑफ अटेंडेंस, डेजिग्नेशन क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण का ज्ञापन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कभी कोई क्लर्क है, उसका सडन इलनेस यानी अचानक से बीमार पड़ गया, या वो कैजुअल लीव पे है, ठीक है, कैजुअल लीव पे है, तो अचानक से अगर बीमार पड़ता है तो ये जो MS-11 है उसको पोस्ट मास्टर खुद चेंज कर सकता है, उस मेमोरेंडम को खुद ही चेंज कर सकता है। और पर उसको क्या करना पड़ेगा, जो पोस्ट मास्टर बुक होता है, पोस्ट मास्टर बुक में उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे जो MS-11 में इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, पर अचानक से बीमार हो गया या कोई क्लर्क है कैजुअल लीव दे के गया है, तो फिर पोस्ट मास्टर भी इसमें बदलाव कर सकता है, वरना इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ SP यानी HOD के पास है, हेड ऑफ द डिवीजन के पास है। ठीक है, आगे बता दे, छोटा सा नोट यहाँ पे है कि MS-11 की प्रिंटिंग अब बंद हो चुकी है। ठीक है, अब इसको ब्लैंक पेपर यानी कोरा कागज़, खाली कागज़ में ही तैयार किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी क्लॉज के अंदर इसको रखा गया है, ये है नॉमिनल रोल यानी MS-12। ठीक है, याद रखना है जितने भी हम फॉर्म नंबर्स बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये नॉमिनल रोल में होता है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड्स होता है कौन कौन से क्लर्क्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तैयार किया जाता है पोस्ट मास्टर द्वारा। ठीक है, कोई भी ड्यूटी में चेंज वगैरह होगा तो पोस्ट मास्टर ही करवाएंगे नॉमिनल रोल में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है एक अलग सा नॉमिनल रोल पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन के लिए भी तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। MS-12 पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन के लिए भी तैयार किया जाता है अगर पोस्टमैन की संख्या 25 से ज़्यादा हो जाती है, 25 या 25 से ज़्यादा, 25 या इससे ज़्यादा हो जाती है, तो एक अलग से MS-12 तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन के लिए। ठीक है, तो नॉमिनल रोल क्या हो गया, रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क वर्किंग इन अ ऑफिस। ठीक है, तो ये हो गया MS-12। ठीक है, चलिए आगे बता दे, छोटा सा नोट लिखा गया है, जो भी मनी ऑर्डर, SB या सब अकाउंट का क्लर्क होता है वो कभी भी, ठीक है, ट्रेजरार का ड्यूटी नहीं करेगा या ट्रेजरार उसको नहीं बनाया जाएगा। याद रखना है, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर क्लर्क, SB क्लर्क, सब अकाउंट क्लर्क जो होता है वो कभी भी ट्रेजरार की ड्यूटी नहीं कर सकता या ट्रेजरार नहीं बन सकता। ठीक है, पर ये एक्सेप्शन है कि SO की अगर हम बात करें जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्लर्क है, वहाँ पे शायद वो ये सेम काम कर भी ले, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मनी ऑर्डर क्लर्क, SB अकाउंट का क्लर्क, ठीक है, सब अकाउंट का क्लर्क कभी भी ट्रेजरार का ड्यूटी नहीं कर सकता। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, छोटा सा नोट है कि जो भी डिपॉजिट क्लर्क या फिर सब अकाउंट का क्लर्क होगा वो डिलीवरी डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे हमें देखनी होती है। ठीक है, जो हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो ये कार्य अलग अलग भागों में बांटा गया, वो होता है अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस यानी संस्थान स्थापना के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है, जितने भी काम होते हैं उसको। अगर सवाल आए कि पोस्टल डिपार्टमेंट में वर्क डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है 2 और मोर क्लर्क इन द डिपार्टमेंट। क्या एक ही डिपार्टमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा क्लर्क हो सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, टिक मार दिया हमने। ठीक है, तो क्या ड्यूटीज़ ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट की ड्यूटी एक क्लर्क को दी जा सकती है? जी हाँ, ये भी दी जा सकती है। ठीक है, एक क्लर्क जो दूसरे डिपार्टमेंट का है वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के क्या दूसरे डिपार्टमेंट का काम कर सकता है? जी हाँ, ये भी कर सकता है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है ड्यूटी ऑफ क्लर्क इंचार्ज। ठीक है, जो क्लर्क इंचार्ज है यानी उस दिन जो इंचार्ज है क्लर्क, क्या वो दूसरे उसका ड्यूटी दूसरे क्लर्क को दिया जा सकता है, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा हो गया इंचार्ज का, तो क्या उस दूसरे क्लर्क को भी दे सकते हैं? तो जी हाँ, ये भी दे सकते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट लगे हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे पोस्टल मैनुअल 6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि MS-12 यानी नॉमिनल रोल और एक और होता है जनरल 13 यानी अटेंडेंस
ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब है जनरल 13 का मतलब है अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्या इसका इस्तेमाल होता है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? जी हाँ, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं डुअल पर्पस के लिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है MS-12 और जनरल 13 दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, दोनों फॉर्म को कंबाइन करके डुअल पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जहाँ नॉमिनल रोल नहीं इस्तेमाल हो पा रहा या नहीं हो सकता, वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है और जिसका फॉर्म नंबर होता है S37 जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, अगर नॉमिनल रोल नहीं है तो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्लोज पे जो है कि है अटेंडेंस रजिस्टर यानी S37, याद रखना, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन किया जाएगा? देखिए, हर पोस्ट ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जहां पे एक से ज़्यादा क्लर्क है। एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, एक से ज़्यादा क्लर्क है तो अटेंडेंस रजिस्टर S37 मेंटेन किया जाएगा। बड़े ऑफिसर्स है, बिग ऑफिसर्स है, ठीक है, लार्ज ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे एक सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाएगा पोस्टमैन के लिए और ग्रुप डी स्टाफ के लिए हर ब्रांच में, ईच ब्रांच, ठीक है। तो याद रखना है, जो बड़े लार्ज ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे एक सेपरेट यानी अलग अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाएगा पोस्टमैन के लिए और ग्रुप डी स्टाफ के लिए जो अपने अपने ब्रांचेस में काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है ये एग्जामिन किया जाता है, जांच इसकी होती है पोस्ट मास्टर द्वारा या फिर जो भी इंचार्ज है उस ब्रांच का, ठीक है। तो वो चेक करते रहेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं और सही से नोट डाउन जो है उन्होंने जो बनाया है वो सब देख चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई स्प्लिट ड्यूटी में है तो अटेंडेंस रजिस्टर को 2 बार तैयार किया जाएगा, ठीक है। स्प्लिट ड्यूटी में है यानी आधे आधे टाइम के लिए अगर कोई कर रहा है तो 2 बार अटेंडेंस रजिस्टर को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है, ग्राम छटाई सूची, ये और इसका फॉर्म नंबर है M52, ठीक है। अब ये कौन बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ये तैयार और सप्लाई किए जाते हैं SDI द्वारा यानी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स जो होता है वो तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ़ विलेज पोस्टमैन इज़ अटैच, किसी भी ऑफिस में अगर विलेज पोस्टमैन अटैच है, ठीक है, विलेज पोस्टमैन अटैच है तो उनको रूट लिस्ट दी जाती है। रूट लिस्ट का फॉर्म नंबर होता है M53। तो याद रखिएगा, किसी भी ऑफिस में, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस में अगर विलेज पोस्टमैन अटैच होता है तो एक रूट लिस्ट दी जाती है, ठीक है, रूट लिस्ट दी जाती है जिसका फॉर्म नंबर होता है M53 और इसमें क्या होता है, गाँव के नाम, ग्राम जो गाँव है उनके नाम होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और अगर इस तरह के वीडियो हैंडमेड नोट से बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आती है चीज़ें, तो आप लोग ने अगर अभी तक ई पोस्टल कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो ई पोस्टल कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। इतना ही हम अभी यूट्यूब में डाल रहे हैं, बाकी आप लोगों को हमारे कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और आपको बता दें कोर्सेज चल रहे हैं, रनिंग है और जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है, आप लोगों को रिवीजन करने का भी वक्त मिलेगा। हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है 8638587698, इस नंबर पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। PASA हो गया, ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड हो गया, GDS to MTS हो गया, है ना, और इंस्पेक्टर भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं। एक तो हमने ये वीडियो लेक्चर जो आपने देखा वो सब मिलेगा, ये नोट्स भी आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे, MCQ टेस्ट मिलेगा, PYQ मिलेगा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप सक्सेस के पीछे सीरियस है, आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो आपका, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ और बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।